भगवान की भक्ति में स्तुति का बड़ा महत्व कहा जाता है। स्तुति का मतलब होता है मोटा मोटा मान प्रशंसा। तो जब प्रशंसा की जाती है तो फिर खूब बढ़ा चढ़ा के की जाती है, उसको प्रशंसा कहते हैं। अब जैसे वो भूषण कहते हैं, इंद्रजीमी जम्ब पर बालवो स्वम्ब पर रावण सदम पर रघुकुल राज हैं इत्यादि। जैसे तो वो कहां कहां उपमा शिवाजी की दे रहे हैं। परमात्मा से देवताओं से मिला देते हैं। तो अर्थवाद का उस अर्थवाद को सुन करके प्रसन्न होते हैं। शिवाजी ने उनको बहुत दिया, होता ही था, सोटम कस्य न तोषय। लेकिन शिवाजी का एक सीमित राज्य था, उनकी एक सीमित सामर्थ्य थी, उनके एक सीमित गुण थे। उनका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा सकता है। मैंने शिवाजी का नाम भी आप और कोई नाम ले सकते हैं। शिवाजी का स्मरण करना तो इतने बड़े भक्त, इतने बड़े राष्ट्र प्रेमी, धर्म प्रेमी, उनका स्मरण करना तो उत्तम ही है। तो स्तुति, अब चाटुकार लोग तो न जाने क्या क्या करते हैं, अब वो बात छोड़ो। लेकिन भगवान की स्तुति कैसे की जाएगी भाई? जिनकी स्तुति की उनकी तो सीमित गुण है। कोई सीमित धन वाला, कोई सीमित शक्ति वाला, कोई सीमित सामर्थ्य वाला, कोई सीमित इत्यादि। इंद्र भी है तो उसकी भी सीमा है। लेकिन भगवान तो असीम है, उनका ऐश्वर्य असीम है, उनका वैभव असीम है, उनकी श्री असीम है, उनकी सामर्थ्य असीम है, उनकी करुणा असीम है, उनका अनुग्रह असीम है, उनका स्वरूप असीम है। सब कुछ तो असीम है। काहे का वर्णन करोगे? भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कोई कर सकता है? अनंत ऐश्वर्य। भगवान के रूप का कोई वर्णन कर सकता है? अलम सौंदर्य, कोटि कंदर्प दर्प दमन। ये कोटि माने अनंत है, कोटि माने करोड़ मत समझ लेना। अनंत कामदेव भी उनके रूप की तुलना में कुछ नहीं है। तो क्या स्तुति करोगे? वो तो स्तुति न हो करके जो तुम्हारा बोलना है वो अनंत के बारे में तुम कुछ बोलोगे तो ससीम बोलोगे। तुम ससीम, तुम्हारी वाणी की सामर्थ्य ससीम, तुम्हारी बुद्धि ससीम और कहने का सामर्थ्य भी ससीम। तो उस असीम का वर्णन कैसे करोगे? एक छोटे बच्चे से पूछो कि तुम्हारे पिताजी कितने बड़े हैं, और वो बेचारा 1.5 फुट का बच्चा है, उछल कर इतने बड़े। अब उसके पिता उतने बड़े तो नहीं है, लेकिन सारा जोर लगा के कह दिया तो उसको भी कहने का आनंद आ गया, मेरे पिताजी इतने बड़े। और सुनने वाले को भी पता चल गया इतने बड़े तो नहीं, लेकिन तो कहने वाले को भी आनंद आ गया और सुनने वाले को भी आनंद आ गया। तो इसकी उपमा उस तरह से नहीं दे सकते हो कि 1 अरब करोड़ जुगनुओं के बराबर सूर्य का प्रकाश है, उसके बराबर इसकी तुलना नहीं कर सकते हो। इसमें बच्चे का, तुम बंबई में रहते हो, समुद्र कितना बड़ा, तो बड़ा है, कितना पानी, इतना पानी है उसमें। अब समुद्र में इतना पानी किनारे पर ही है, लेकिन सुनने वाले को आनंद आ जाता है। तो भगवान की महिमा अनंत है।
चाहे गुण कहो, चाहे ऐश्वर्य कहो, चाहे वात्सल्य कहो, चाहे करना जो भी कहो, उदारता कहो, जो नाम लो वो अनंत ही है। अनंत में हर वस्तु अनंत है, तो फिर उसके कहने का प्रयोजन क्या हुआ? तो जैसे छोटा बालक अपने पिता का वर्णन करके स्वयं संतुष्ट होता है और दूसरों को भी आनंदित करता है, जैसे भगवान राम जब वन में गए तो वहां के भी लोग कहते हैं, जिसके रोम रोम पर लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उनसे करें भगवान आप चिंता ना करना, हमने इस जंगल के एक एक चप्पा चप्पा देख रखा है, कहां पानी है, कहां पेड़ है, कहां फल है, कहां कौन सा शिकार मिलेगा, हमने सब देख रखा है एक एक पग। हम तुमको ले चलेंगे, कहीं कहीं शिकार खिलाएंगे, कहीं तुमको फल खिलाएंगे, कहीं तुमको शहद खिलाएंगे। और इस तरह बड़े भाव से बढ़ चढ़ के एक दूसरे कह रहे थे, और भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे थे उनकी बातों को सुन करके। जैसे छोटे बच्चे की बातें सुन के बड़े लोग प्रसन्न होते, वैसे भगवान उनके बातों से प्रसन्न हो रहे थे। ये तो वो जिनके पास जो सबसे अधिक सामर्थ्य थी, जो वस्तु उनके सामने प्रस्तुत कर दी कि हम जंगली हैं, हम तुमको शिकार खिलाएंगे, फल खिलाएंगे, भगवान पर। तो भगवान की सामर्थ्य इत्यादि का वर्णन किसी का करना नहीं, लेकिन जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतना चिंतन करेगा और उतना वर्णन करेगा। अब मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस पद को हमने कक्षा 4 में पढ़ा था। अब मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसका सीधा सीधा अर्थ लिखा था, हमको 10 में से 9.5 नंबर मिले थे, याद है। और यही जब जूनियर हाई स्कूल में हम गए थे, पढ़ा था, तो इसको फिर ये पद आया, तो ये तो एमए तक चला, हम तो खैर एमए तक नहीं गए, दूसरी विद्या में लग गए। तो वहां इसका अर्थ लिखा तो करीब 2.5 पैराग्राफ में लिखा, तो 7.5 नंबर मिले थे। और जब हाई स्कूल में गया तो और उस 1.5 पन्ना लिखा तो भी नंबर कम मिले। इसके बाद तो फिर हम दूसरी लाइन में चले गए, तो फिर थोड़ा उतना अवसर नहीं मिला। तो तात्पर्य क्या है? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसको प्राइमरी का बच्चा भी पढ़ता अर्थ लगाता है, इसको जूनियर हाई स्कूल का भी पढ़ता अर्थ लगाता, हाई स्कूल वाला भी पढ़ता लगाता, इंटर वाला भी, और ग्रेजुएशन वाला और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी लगाते ही होंगे, अर्थ आता होगा जरूर परीक्षा में। न जाने इसमें क्या क्या रूप और क्या क्या सब लगाते होंगे, अलंकार सबका चिंतन करते होंगे, और उनके प्रोफेसर भी होंगे। फिर उसमें कोई सूरदास के विशेषज्ञ भी होंगे, जो एक एक पद के हमारे अब पता नहीं हमको अगर ठीक से याद है कि नहीं याद है, हमारे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युत होए। इसके हमको लगता है, हमको कोई भूल तो नहीं, 108 अर्थ कोई निकाले थे, लेकिन 27 अर्थ तो बहुत लोगों ने सुनाए हमको, और अभी और हैं। बस केवल मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरिद्युत होए। कोई आयुर्वेद में ले गए बेका न, अपने अपनी भाई, तो जिसका जितना बुद्धि वैशिष्ट हो, लेकिन कवि का या क्या भाव हो, तो फिर राधा जाने या राधा नागरी जाने या फिर उनके प्रीतम जाने। तो जिसका जितनी दूर तक चिंतन हो उतनी दूर तक चिंतन करेगा स्तुति में, जो स्तुति में पूरा प्रयास करेगा, अधिक से अधिक चिंतन करेगा, अधिक से अधिक ध्यान करेगा, अधिक से अधिक उत्तम से उत्तम शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करेगा। अब यद्यपि वो भगवान का वर्णन नहीं है, भगवान की महिमा का छोटा अंश तो है ही है, एक अंश तो है ही है।
अब एक अंश होने पर भी इसने जो सोचा है, जो कहा है, जो गाया है, जो बोला है, जो ध्यान में किया है तो भगवान का ही चिंतन, सत का ही चिंतन तो है, क्योंकि भगवान सर्वमय है, सब कुछ भगवान में है। तो अगर यही भाव करके कहा सुना जाए तो कुछ भी कहा सुना जाए, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति जैसे है, तो जो जो हम बोलते हैं वो सबकी सब स्तुति है, ऐसी भी धारणा हमारे भक्तों की है। आत्मा तम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि संचारा पदयो पद स्तोत्रानि सर्वागिरो, सर्वागिरो माने जितनी भी हमारी वाणी है सब स्तुति है। सर्वन मखानी स्तुति ही नहीं, अगर हम संसार की भी बातें करते हैं तो वो भी सर्वागिरों में परिगणित हो जाएगी, अगर भावपूर्वक करते तो वो भी वहीं जाएगी। जागत सूतत परे उताने कहें कबीर हम वह ठिकाने। तो इसलिए जो भी हम चिंतन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो परमात्मा का है। और दूसरा, स्तुति करते समय भगवान के गुणों का चिंतन करेगा स्तुति करने वाला, भगवान के विग्रह का ध्यान करेगा, उनके गुणों का चिंतन करेगा, उनके भक्त वात्सल्य आदि इन सब रूपों का चिंतन करेगा। तो इसके बार बार चिंतन करते करते अंतःकरण का भाव प्रगाढ़ हो जाता है, और जब ये भाव प्रगाढ़ हो जाता है तो अंतःकरण की वृत्ति तदाकाराकारित प्रगाढ़ हो जाती है। जैसे अंतःकरण की वृत्ति जिस चीज में जाती वही रूप धारण कर लेती है। जैसे पानी अगर गिलास में रखो तो गिलास के आकार का, लोटा में रखो तो लोटे के आकार का, बाल्टी में रखो तो बाल्टी के आकार का, पतीले में रखो पतीले के आकार का, कोई आकार नहीं है। उसी प्रकार वृत्ति का अपना कोई आकार नहीं है। जिस प्रकार की वृत्ति बनती है, रूपाकार, शब्दाकार, अब अंतःकरण इंद्रिय प्रणाली के द्वारा, जैसे खेतों में पानी लगाते हैं तो जब वहां ट्यूबवेल से निकालते हैं तो ट्यूबवेल कुंडी में होता है, कुंडी निकला फिर नाली में गया, नाली में गया फिर क्यारी में गया, क्यारी में जाके क्यारी में गया। तो ये तो पानी ट्यूबवेल से निकला, कुंडी में बदला, फिर क्यारी में, किरार में बदला, माने नाली में बदला, फिर क्यारी में बदला, और फिर उसके, तो इस तरह से उसका अपना कोई रूप नहीं है। उसी तरह हमारी वृत्ति भी जहां जाती उसका रूप धारण, अगर फल में गई तो फलाकाराकारित हो जाएगी, घट में जाए घटाकाराकारित हो जाएगी। उसी तरह अगर भगवान में जाएगी तो भगवदाकाराकारित हो जाएगी, भगवान के रूपाकाराकारित हो जाएगी, भगवान के गुणाकाराकारित हो जाएगी। तो वृत्ति बार बार भगवदाकाराकारित होने के कारण प्रगाढ़ हो जाती है, अंतःकरण भगवद रूप हो जाता है। और जब अंतःकरण भगवद रूप हो जाता है तो भगवद रूप अंतःकरण इंद्रिय के द्वारा बाहर जाता भी है। तो हर चीज को, जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई पड़ता है, वैसे ही भगवान के भक्त को हर जगह भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। ये जरूरी नहीं कि विग्रह में दिखाई पड़े, वो तो अच्छा ही है, संतों में दिखाई पड़े, मनुष्यों में दिखाई पड़े, अरे नहीं, हमारे यहां तो कुत्ते में भगवान दिखाई पड़े और उसके लिए रोटी, अरे सूखी मत खाओ, गले फंसे घी का कटोरा लेके दौड़े, ये वास्तविक। तो जिसका अंतःकरण भगवदाकाराकारित हो गया है उसको सर्वत्र भगवत दर्शन ही होते हैं, और यही स्थिति भगत तक पहुंचा देती है जो भक्ति का परम लाभ है। जय श्री कृष्ण।